हेलो स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं आज अपना 11th क्लास का सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर यूनिट कोऑर्डिनेट। तो सबसे पहले हम ज़रा कोऑर्डिनेट के बारे में समझेंगे कि कोऑर्डिनेट है क्या, हम कोऑर्डिनेट पढ़ते क्यों हैं। ठीक, देखिए कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट के बारे में चलो बता देता हूँ कि जेई के अंदर, जेई मेंस में कोऑर्डिनेट लगभग करीब 10% से 15% के अंदर कोऑर्डिनेट पूछी जा चुकी है अभी तक प्रीवियस ईयर्स के अंदर। कोऑर्डिनेट के अंदर जो चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं उसमें फर्स्ट चैप्टर होता है हमारे पास जिसको हम पॉइंट कहते हैं। आप इसको पॉइंट कह लीजिए या कुछ बुक्स के अंदर इसको कोऑर्डिनेट सिस्टम ठीक भी कहते हैं। दूसरा चैप्टर हम पढ़ते हैं इसके अंदर द स्ट्रेट लाइंस। तीसरा चैप्टर हम पढ़ते हैं इसके अंदर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। फोर्थ चैप्टर हम लोग इसके अंदर पढ़ते हैं, उसका नाम होता है हमारे पास, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने पढ़ा होगा, सर्कल। फिफ्थ पैराबोला और सिक्स इलिप्स और फिर पढ़ते हैं हम लोग हाइपरबोला। ये जितने भी होते हैं इनको हम लोग कई बुक्स कोनिक्स में भी डाल देते हैं, केवल कोनिक्स की बात हो रही है। तो पूरी कोऑर्डिनेट को इस तरह डिवाइड किया हुआ है। कोनिक एक कंबाइंड क्वेश्चंस आ जाते हैं, तीनों में से कोई सा भी आ सकता है। सर्किल के क्वेश्चन इंडिविजुअल आते हैं, स्ट्रेट लाइन और पेयर ऑफ स्ट्रेट के क्वेश्चन मिला के आते हैं। ये तीनों चैप्टर, इनफैक्ट पॉइंट, स्ट्रेट लाइन, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन मिला के। पॉइंट तो एक फंडामेंटल है जिसको आपको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना पॉइंट की नॉलेज के आप कोऑर्डिनेट सीख ही नहीं सकते हैं। तो जो बच्चे पहली बार कोऑर्डिनेट पढ़ रहे हैं वो मेरे वीडियोस में स्टार्टिंग से अगर कोऑर्डिनेट को ढंग से समझेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आएगा। बस फ़र्क इतना है कि आपको जो भी मैं पढ़ाऊँ उसको ध्यान से घर पे जाके, या घर पे आप बैठे हैं अगर तो मेरे क्लासरूम में हैं या घर पे हैं तो आप उसको ढंग से रिवाइज़ करें। ठीक, नोट्स बनाएं, अच्छे से अच्छे नोट्स बनाएं। खाली मेरे ही नोट्स पर डिपेंड ना रहें, आप लोग अरियंस हुआ, सिंगेज की बुक्स हुई, डिफरेंट कोचिंग के स्टडी मटेरियल हुए, उन सब से भी अच्छे से अच्छा पढ़ें और उनको नोट्स को एक ही जगह कलेक्टिव फॉर्म में इकट्ठा करें। नोट्स आपका असेट होते हैं, किसी भी स्टूडेंट का नोट्स एक असेट है, तो अपने नोट्स पे फोकस ज़रूर करें। ठीक है, तो इस कड़ी में हम स्टार्ट करते हैं आगे। सबसे पहला चैप्टर बच्चों पॉइंट। पॉइंट क्या है? पॉइंट सिस्टम, हम बहुत छोटी क्लास से पॉइंट के बारे में पढ़ते हुए आए हैं कि पॉइंट क्या चीज़ होती है, हम पॉइंट क्यों पढ़ते हैं। तो पॉइंट इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि हमें किसी ना किसी की पोजीशन को मार्क करना होता है, यानी कि पॉइंट इट्स अ मेज़रमेंट। पॉइंट पढ़ा जाता है मेज़रमेंट के लिए। अब मेज़रमेंट, चूँकि आप जानते हैं अगर आप आर्किटेक्ट बनेंगे या आप कोई मशीन ड्रॉ करेंगे या आप सिविल इंजीनियर बनेंगे या आप कुछ भी बनेंगे, हर जगह एक मेज़रमेंट काम आती है। तो पॉइंट चैप्टर को, कोऑर्डिनेट को हम पढ़ते हैं मेज़रमेंट के लिए, लेंथ की मेज़रमेंट के लिए। एग्जैक्ट अगर हमें कहीं पर कोई डैम बनाना है, कोई ब्रिज बनाना है या हमें कोई मशीन ड्रॉ करनी है, हर जगह पर उसका साइज़ मैटर करता है। उस साइज़ की कैलकुलेशन करने के लिए उस पॉइंट की एनालिसिस से ही सबके साइज़ ड्रॉ होते हैं। तो पॉइंट का रोल पूरी प्रैक्टिकल लाइफ में आगे चल के आपके पूरे इंजीनियरिंग के करियर में बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉइंट का एक क्विक रिवीजन है जो कि आपने अपनी छोटी क्लास में पढ़ रखा है, कि हम जानते हैं कि क्वाड्रेंट्स होते हैं, हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को 4 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, हम सब जानते हैं वाली बात। और उसको हम लोग करने के बाद क्वाड्रेंट बना देते हैं। हमें पता है कि ये प्लस का एक्स होता है, हमें पता है ये माइनस का एक्स होता है, हमें पता है ये माइनस का वाई होता है और हमें पता है ये प्लस का वाई होता है। अब हमने क्या करा कि हमने पॉइंट को समझने के लिए 4 क्वाड्रेंट बनाए, पहला, सेकंड, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। अब पहले क्वाड्रेंट में एक्स भी प्लस का है, वाई भी प्लस का है, क्योंकि इधर ही तो प्लॉट करोगे, इसलिए हमने इसको कहा ये प्लस प्लस होते हैं। हमने कहा
कि ये प्लस प्लस होते हैं, ये हमने प्लस प्लस कह दिया। सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर x नेगेटिव है लेकिन y पॉजिटिव है, माइनस प्लस होते हैं। थर्ड के अंदर x भी नेगेटिव, y भी नेगेटिव, तो दोनों ही क्या होते हैं, दोनों ही नेगेटिव होते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर x प्लस का, y माइनस का, तो प्लस माइनस होता है। ठीक, आपको ये बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, ये सब पढ़ा हुआ है, रिवीजन है, छोटा सा क्विक रिवीजन जो आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ रखा है। इसको मैंने डिटेल में यहाँ एक्सप्लेन कर दिया है, कोई भी दिक्कत हो आप पढ़ लीजिएगा। ठीक, अब जो इम्पॉर्टेंट बात है मुझे समझाने की, जो बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपको समझ में आना चाहिए, वो मैं आपको थोड़ा डिटेल में समझाता हूँ कि पॉइंट में बच्चे गलती क्या करते हैं। देखो, पॉइंट में बच्चे गलती क्या करते हैं समझने की ज़रूरत है। पहले तो हमें समझना है पॉइंट, हम जरा क्वाड्रेंट बना रहे हैं एक बार। देखिए, अब मैंने कोई पॉइंट लिया इसके अंदर, मैंने कहा ये एक पॉइंट है, मैंने कहा ये ए कॉमा बी पॉइंट है, कोई बात नहीं, इतना सब जानते हैं, अभी डिटेल में बता दूंगा। हमने P से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया एक्स एक्सिस पर, ये PM, P से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हमने वाई एक्सिस पर PM। ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉ हुए ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस और पॉजिटिव वाई एक्सिस पर ड्रॉ थे। ध्यान देना इस बात को, क्यों बोल रहा हूँ मैं। ये जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक की, ये जो लेंथ है ये हमें पता है A है, और हमें पता है ये जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक की ये बच्चों B है। अब समझना कि जो परपेंडिकुलर लेंथ है OM, जो परपेंडिकुलर लेंथ नहीं, OM जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। ठीक, ON क्या है, डिस्टेंस अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस है। ठीक, इसलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर A भी पॉजिटिव होता है, B भी पॉजिटिव होता है, इसलिए हम कहते हैं प्लस प्लस के डिस्टेंस अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। मैं इस बात को अभी इस केस में समझाया, अभी मैं आगे लेके चलता हूँ कि इसको और डिटेल में कैसे समझेंगे, थोड़ा सा और समझ लेते हैं। तो अगर मैं PM की लेंथ की बात करूँ तो वो मॉड A है, लेंथ जो हमेशा पॉजिटिव है। PN की बात करूँ, लेंथ की बात कर रहा हूँ, वो भी हमेशा पॉजिटिव होती है। लेंथ हमेशा पॉजिटिव ली जाती है, लेंथ कभी नेगेटिव नहीं ली जाती। ठीक है, अगर लेकिन मैं A की बात करूँ तो A एक्स कोऑर्डिनेट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ये तुम्हें प्लस का दिख रहा है। B क्या है, Y कोऑर्डिनेट है। इनके नामकरण भी कर दिए गए हैं, एक्स कोऑर्डिनेट को एब्सिसा कहते हैं, वाई कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट कहते हैं। मुझे ये समझाने के पीछे लॉजिक क्या है मैं समझाना चाहता हूँ आपको बच्चों। देखिए, ये मैंने क्यों समझाया आपको। अब जरा हम बात करते हैं, एक दूसरे क्वाड्रेंट में चलते हैं। अब हम एक दूसरे क्वाड्रेंट में आ गए। हम जब दूसरे क्वाड्रेंट में आ गए तो हमने कोई पॉइंट ले लिया यहाँ पर A कॉमा B। अच्छा, A कॉमा B ले लिया, हमें पता है ये नेगेटिव x है और ये पॉजिटिव y है। परपेंडिकुलर डाला, हमें पता है कि ये जो डिस्टेंस A है, ये जो डिस्टेंस है वो B है, हमें ये बात पता है। ओके, लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ O, M और N और ये पॉइंट P नाम दे दिया, अगर मैं OM डिस्टेंस की बात करूँ तो मॉड A ही है। ध्यान रखना, डिस्टेंस हमेशा प्लस में पड़ी जाती है। डिस्टेंस, ये मॉड लगा दो आप इसके अंदर, क्योंकि डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं पड़ी जाती। ठीक, अगर मैं आपसे ON पढ़ने की बात बोलूँ तो वो भी कितना है बच्चों, मॉड ऑफ P है। ठीक है, लेकिन
हमें पता है कि जो ए है वो एक्स कोऑर्डिनेट है। अब जो ए है एक्स कोऑर्डिनेट है वो पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा? नेगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि वो नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग पढ़ा गया है। बी जो वाई कोऑर्डिनेट है वो कैसा होगा? बी जो वाई कोऑर्डिनेट है वो पॉजिटिव होगा, क्योंकि वो पढ़ा गया है पॉजिटिव वाई के अलॉन्ग। ये किसके अलॉन्ग है? नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है। और ये किसके अलॉन्ग है? पॉजिटिव वाई एक्सिस के अलॉन्ग है। आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी? ठीक है। अगर हम इसी तरह एक क्वाड्रेंट और ले लेते हैं, मैंने एक क्वाड्रेंट और ले लिया, मैंने ये वाला पॉइंट माना P, मैंने कहा ये A, B है, तो मैंने इसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करा, एक्स और वाई इस पे, इसको M1 नाम दिया, इसको N नाम दिया। तो मुझे पता है कि ये जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये तो मॉड A ही होगी, और ये जो डिस्टेंस है ये मॉड P होगी। ठीक। नाउ डिस्टेंस हमें क्लियर है कि ये मॉड ए होगी और मॉड बी होगी, लेकिन ये जो पढ़ा जा रहा है ये नेगेटिव एक्स पे ही पढ़ा जा रहा है और ये नेगेटिव वाई पे पढ़ा जा रहा है। इसका मतलब अगर मैं बात करूँ तो ए भी नेगेटिव होगा, बी भी नेगेटिव होगा, क्योंकि उसकी जो डिस्टेंस पढ़ी जा रही है वो नेगेटिव के अलॉन्ग पढ़ी जा रही है। इसलिए क्वाड्रेंट में फर्स्ट क्वाड्रेंट प्लस प्लस का होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट माइनस प्लस का होता है, थर्ड क्वाड्रेंट माइनस माइनस का होता है। ये प्लस प्लस का क्यों है समझ में आ गया ना? ये माइनस प्लस का क्यों है क्लियर हो गया ना? ये माइनस माइनस का क्यों है ये भी क्लियर हो गया, और ये प्लस माइनस का क्यों है ये भी क्लियर हो गया, क्योंकि डिस्टेंस की वजह से होता है। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा क्यों क्वाड्रेंट के अंदर प्लस माइनस पढ़े जाते हैं। ठीक है। अब हम कुछ बेसिक बातें कर लेते हैं। इसके अंदर जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं ओरिजिन के, मैंने लिख दिए जिससे लिखने में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो 0,0 होते हैं, हम जानते हैं। वाई कोऑर्डिनेट पे कोई भी पॉइंट लेते हैं वो कैसा होगा? उसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है, और एक्स कोऑर्डिनेट पे कोई पॉइंट लेंगे तो क्या होगा? 0 होगा। बड़ा एक सिंपल है, क्योंकि ये बात हमें ध्यान रखने की है कि अगर हमने इस पर कोई भी पॉइंट ले लिया तो मैं इसको ऐसे लिखूँगा 2,0 -3,0, एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, और वाई एक्सिस पे कोई पॉइंट लेंगे तो कैसे लिखेंगे? 0,1, 0,3/2, ऐसी तो लिखोगे। ठीक है, ओरिजिन ये रहा। ठीक। तो आपको एक पूरा सिस्टम समझ में आया? ठीक, किसे कहते हैं, क्या होता है? अच्छा, इसके अंदर ये मैंने आपको बता दिया कि जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है, मैं यहाँ ऊपर लिख दिया है लेकिन मैं फिर रिपीट कर देता हूँ कि जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है उसको हम एब्सिसा कहते हैं, ये नाम है। ठीक। वाई कोऑर्डिनेट को हम ऑर्डिनेट कहते हैं। क्लियर? एक पढ़ा हमने, एक नाम पढ़ा ऑब्लिक एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये तो सब आपको पता ही है क्या होते हैं। ऑब्लिक एक्सिस क्या होता है? ऑब्लिक एक्सिस का मतलब बच्चों कि अगर मैं आपसे बोलूं कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में जो एंगल है वो अब 90 नहीं, वो कोई और एंगल है, ऐसे ये, तो ये क्या कहलाएगा? ये ऑब्लिक एक्सिस कहलाएंगे। इनके बीच का जो एंगल है वो 90 नहीं है, तो ये ऑब्लिक एक्सिस कहलाते हैं। तो इतनी बात क्लियर हो गई ना, ऑब्लिक एक्सिस किसे कहते हैं? ठीक है। तो ये कोऑर्डिनेट के मैंने बहुत फंडामेंटल आपको एक्सप्लेन कर दिए कि ये फंडामेंटल्स क्या होते हैं, तो आपको ये फंडामेंटल्स क्लियर हो गए होंगे। ठीक है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे पोलर कोऑर्डिनेट। मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पोलर कोऑर्डिनेट का इसलिए छोड़ रहा हूँ जिससे कि रिदम बना रहे कि मेरे नेक्स्ट क्लास के अंदर आप क्या पढ़ने वाले हैं। तो कोऑर्डिनेट के फंडामेंटल मैंने बता दिए, कोऑर्डिनेट का यूज़ क्या होता है आईआईटी में ये बता दिया, और कोऑर्डिनेट में क्यों फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस के, सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस प्लस के, फिर माइनस माइनस के, प्लस माइनस के होते हैं। आप सबको ये बात समझ में आ गई होगी। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे हम लोग पोलर कोऑर्डिनेट। वीडियो में छोटे छोटे बना रहा हूँ जिससे कि आपको देखने में दिक्कत ना हो और आप स्क्रीन टाइम आपका लेस रहे, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम से भी आंखों को नुकसान होता है। और कोशिश करिए कि जो भी पढ़ाई करें ऑनलाइन, आगे जो भी पढ़ें वो सब आप
लैपटॉप पे पढ़ें या कंप्यूटर पे पढ़ें, कोशिश करिए। जिनके पास नहीं है कोई बात नहीं, जिनके पास अवेलेबल है तो वो पूरी कोशिश करिए कि मोबाइल पे ना देख के आप लैपटॉप पे देखिए, क्योंकि रेडिएशन कम होता है, आपकी आंखों को नुकसान कम पड़ता है।